बिहार के बदलाव की बात मैं चाह रहा था कि बिहार में बदलाव हो। इस बीच जन सुराज आया। जन सुराज को फॉलो मैं 2 साल से कर रहा था, जैसे प्रशांत जी ने का जो पद यात्रा हुआ था, लेकिन जुटे ठीक जो संस्थापक सदस्य भी मैं हूँ उसके पहले, और जो तमन्ना है बिहार वासियों को, बिहार की बदलाव को, वह बदलाव की जज्बा लेकर के मैं खुद शामिल हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ। क्या लगता है, बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, उसमें जनसुराज को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, बिहार में लोग ऊब चुके हैं एनडीए और महागठबंधन से। आप सभी जानते हैं, बिहारवासी या आप भी जानते हैं कि यहाँ केवल सरकार पलटती है, सरकार बदलती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। कांग्रेस के टाइम से जो घूसखोरी चल रहा है, आप ब्लॉक में जाइए, एक काम बिना पैसे के नहीं होते हैं। जन सुराज से बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को, और जन सुराज आएगा और अमूलचूल परिवर्तन, नीचे से लेकर ऊपर तक अमूलचूल परिवर्तन होगा और होकर रहेगा। क्या लगता है, ओबरा का विकास नहीं हुआ है? आखिर कौन सी बातें हैं जो जनता को कचोटती है? आज सबसे बड़ी समस्या है पलायन का। हम लोग, मैं देखता हूँ हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन जो मैट्रिक कर गया, इंटर कर गया, यहाँ रोजगार नहीं है और उनको मजबूरी में 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यह सबसे दर्दनाक है। घर में उनकी बूढ़ी माँ है, उनकी पिताजी हैं, लेकिन उनको देखने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर फैक्ट्री होता, यहाँ पर रोजगार होता, तो घर में रह कर के बच्चे अपने माँ बाप को भी देखते और अर्न भी करते। इसलिए जरूरी है पलायन को रोकना। क्या लगता है, जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी 5 जो है बेहतरीन मिशन और विजन लेकर जनता के पास आए हैं, तो क्या लगता है ये जनता को मरहम लगाने का काम करेगा? मरहम नहीं, पूरी बिहार की जनता को अमूलचूल परिवर्तन दिखेगा और आने वाले दिनों में, मात्र 5 साल में, अगले बार जब चुनाव होगा तो लोग स्वतः प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी को अपनाएंगे। उसके लिए अब बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार परिवर्तन हो जाएगा तो फिर मेहनत नहीं। आज तो मुझे विश्वास दिलाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन 5 साल जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जनसुराज जो अभियान छेड़ रखा है, जनसुराज विस्तार अभियान, उसके तहत जो है प्रखंड के हर एक पंचायत के गांवों में जन जन तक लोगों के पास जा रहा है, ये कैसा कदम? निश्चित जाएगा, और अभी तो ये रैली है, रैली के बाद भी वह विस्तार वाला चलते रहेगा। लोगों को जगाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए कौन पार्टी हमदर्द रखता है। क्या आखिर आप भी गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कोई ना कोई जनता किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जनसुराज को किस नज़रों से देख रहे हैं? मैं आपको रियल बताऊं, लोगों में, आम लोगों में उत्साह है, क्योंकि दोनों पार्टी से जुड़ चुका है। एक कहता है, बीजेपी कहता है कि देखो हमको वोट दो और नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। राजद बोलता है, महागठबंधन बोलता है कि तुम हमको वोट दो और नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। यही खेल चल रहा था, लेकिन आम जनता की जो समस्या है उसको उठाया है जन सुराज पार्टी ने, और जन सुराज के प्रति लोगों में जो मैं आंख में जो झांक पा रहा हूँ, उसे लग रहा है कि लोगों में जो विकल्प नहीं था वो आ चुका है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मैंने विकास किया है, विकास पुरुष हैं, तो क्या विकास धीरा है या विकास ही नहीं हुआ ढंग से? नहीं, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो बुनियादी विकास होना चाहिए, रोड बन रहा है तो रोड आज बनेगा कल टूटेगा। बिजली आई है, लेकिन बिजली की व्यवस्था, स्मार्ट मीटर जो है, आप जिस तरह से लोगों को दोहने का काम कर रहे हैं, ठीक है आपने किया है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए बिहार में, जैसे पलायन रोकना, यहाँ आप, मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि आप के बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है। आप क्या मांगे?
हम समर्थन देंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री मुझे ही बनाइए। आप यह बोलते नीतीश कुमार जी, आप माननीय 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप यह बोलते कि हम केंद्र की सरकार को देंगे समर्थन, लेकिन यहाँ 50 फैक्ट्री बिहार में खुलवाइए प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से गुजरात में आपने कराया, उसी तरह से बिहार में भी 100 फैक्ट्री 50 फैक्ट्री खुले, तब हम समर्थन देंगे। तो निश्चित बिहार के बच्चों को भी पलायन भी रुकता, रोजी रोजगार बढ़ता, लोगों की नौकरी भी मिलती और बिहार ऊपर होता। जिस प्रकार से पार्टी आपकी काम कर रही है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव की ओर भी जनता जा सकती है? मूड बना चुका है, लोगों ने विचार बना चुका है कि अब हम बिहार को बदल करके ही रहेंगे। और जन सुराज का जो वो आपका जेपी मूवमेंट था, जिसमें चारों तरफ आंदोलन, जेपी आंदोलन, उसी तरह से पीके आंदोलन की शुरुआत हो गई है और यह होकर के रहेगा। क्या लगता है पटना के गांधी मैदान में कितना ऐतिहासिक भीड़ लगने की संभावना है? मुझे लग रहा है कि 7 से 10 लाख लोग पहुंचेंगे। जिस तरह से सूचना मिल रही है, ऐसे तो जो पटना में है वे लोग बताएंगे, मैं जिले से हर ब्लॉक से हर लोग जो जा रहे हैं उससे का अनुमान है कि 7 से 10 लाख लोग वहां जुटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन सुराज पार्टी से ओबरा से प्रत्याशी के रूप में ये नाम जो है वो दर्ज कराए हैं नंद किशोर यादव जी, जो लगातार जो है जनता के बीच जा करके और एक जन सुराज पार्टी में इनका एक आस जगा हुआ है कि निश्चित रूप से जो जनता है इस बार बिहार के बदलाव के मूड में है और एक ऐतिहासिक भीड़ पटना में होने की उम्मीद है, ताकि बिहार की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सके।